राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा औरत की महाशिवरात्रि की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी उसने जो अपने माता पिता को शिव जी की पूजा पाठ करते हुए देखा था, तो तभी से वह भी भोले शंकर की परम भक्त बन गई थी। उसका नाम पारो था। वह जब 10 बरस की थी तभी से वह बड़ी ही समझदार थी। छोटी सी उम्र में ही उसे बहुत समझ आ गई थी। वह भगवान महादेव की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल अर्पित करती, यह वह बचपन में ही सीख गई थी। अब जो उसके माता पिता थे वे भी महादेव जी के परम भक्त थे। माता पिता के संस्कारी बेटी के अंदर थे। उसके माता पिता ने महादेव जी से जो प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र की इच्छा है, क्योंकि वे चाहते थे कि एक पुत्री तो है जो कि 10 बरस की थी और अब उन्हें एक पुत्र की इच्छा थी ताकि उनका जो वंश आगे चले। तभी गांव में किसी ने उनके माता पिता से कहा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो। तब जो पारो की माँ ने 5 सोमवार के व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से किए। 5 सोमवार के व्रत करते ही अब जो पारो की माँ को गर्भ ठहर गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पारो को एक भाई मिल गया। तभी से पारो इस आश्चर्य को देखकर उसकी आस्था जो भगवान भोले शंकर में और ज्यादा बढ़ गई। अब तो वह घंटों बैठकर भगवान भोले शंकर की पूजा पाठ जप तप किया करती थी। उसकी भक्ति को देखकर उसके दादा दादी और माता पिता को बड़ी ही खुशी मिलती थी कि उनकी पुत्री बड़ी ही भोले बाबा की परम भक्त है और बड़ी ही संस्कारी है। पारो पूरे समय भगवान भोले शंकर के मंदिर में बैठी रहती, पूजा पाठ करती थी। पारो घर बुलाने पर भी आती थी, नहीं तो वह पाठशाला से पहले और बाद में का जो पूरा समय भोले बाबा की सेवा में गुजार दिया करती थी। पूरे गांव के लोग पारो का उदाहरण देकर अपने बच्चों को समझाते थे, उन्हें संस्कार देते थे, पूजा पाठ करने के लिए कहते थे। यह उस समय की बात है जब 12 से 14 बरस की उम्र में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब पारो का विवाह भी 12 बरस की उम्र में हो गया और गौना 2 साल बरस बाद 14 बरस की उम्र में हो गया। अब गौना होने के 2 बरस बाद यानी 16 बरस की उम्र में ही पारो की गोद में एक बेटा आ गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन उसका पति किसी बीमारी के कारण जो चल बसा। अब तो पारो पर जैसे जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन पारो ने हिम्मत नहीं हारी। उसका विश्वास महादेव पर अटल बना रहा। उसने बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसका विवाह कराया, लेकिन उसने अपने भोले शंकर की पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देख लिए थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत, अपना हौसला नहीं हारा था। इस तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, पारो महादेव जी की पूजा पाठ करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने जो पारो से कहा कि माँ, क्यों तुम इतना पूजा पाठ करती हो? तुम्हें शंकर जी ने आखिर दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सब तुम्हारी मेहनत से हूँ। भगवान भोले शंकर जी ने तेरे लिए क्या किया है? तब वह पारो अपने बेटा बहू से बोली कि हे बेटा, मैंने कभी भी भगवान की पूजा इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं तो भगवान भोले शंकर की पूजा करती हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से मेरा दिन अच्छा बीतता है।
जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, बदले में बच्चे से कुछ नहीं चाहती, कुछ जीने की उम्मीद भी नहीं रखती, और वैसे ही मैं भी भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ और बदले में कुछ नहीं चाहती। उस दिन पारो का मन बड़ा दुखी हो गया। उस पारो का मन बेटा बहू की बात सुनकर इतना दुखी हो गया कि उस दिन में महाशिवरात्रि का दिन था। उसका उस दिन उपवास भी था। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी भक्ति, मेरी पूजा के ऊपर मेरे बेटा बहू ही प्रसन्न करेंगे नहीं होंगे, और कभी मैंने महादेव जी की पूजा इसलिए नहीं की कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखना पड़ा तो वह तो मेरी किस्मत थी। मेरे बेटे बहू ने आज मेरी भक्ति पर उंगली उठा दी, मुझे ताना दे दिया। यह तो मेरे कर्म थे, जो वह तो मुझे भोगने ही थे, क्योंकि जो जैसे कर्म करते हैं उनको उन्हें भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या पता यह मेरे पिछले जन्म का प्रारब्ध था जो मुझे इतने दिन दुख देखने पड़े। उस दिन पारो का मन बेचैन हो गया। उसने कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान भोले शंकर से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे माता पार्वती जी और महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अगर मैं घर नहीं आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना और समझना कि हमारा यहीं तक का साथ था। पारो अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी और चलते चलते उसे शाम हो गई। जब वह चलते चलते एक वन में पहुंच गई तो उस जंगल में घनघोर अंधेरा हो रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। पारो ने मन ही मन सोचा कि अगर जंगली जानवर मुझे खा लेंगे तो कम से कम उनका पेट तो भर जाएगा, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगी। अब ऊपर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शंकर जी यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती जी शंकर जी से बोली, हे स्वामी, आपकी भक्त ने घर बार हमारे दर्शन करने की इच्छा से छोड़ दिए हैं, अब आप उसकी परीक्षा मत लीजिए। तब शंकर जी बोले, हे देवी, इसे साक्षात दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम एक बुढ़िया का भेष धारण करके उसकी मदद करने के लिए मृत्यु लोक पर जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तब महादेव जी ने माता पार्वती से कुछ कहा। तब भगवान महादेव की माया से उसी जंगल में एक झोपड़ी आ गई, जिसमें माता पार्वती जी बुढ़िया के भेष में आकर के पहुंच गई। तभी वो पारो भी वह झोपड़ी उसे दिखाई दी तो पारो जो झोपड़ी के पास आई और बुढ़िया के भेष में माता पार्वती जी से कहने लगी, बहन, क्या आज रात मैं आपकी झोपड़ी में रुक सकती हूँ? मुझे आपकी झोपड़ी में एक रात का आश्रय मिलेगा, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब माता पार्वती, जो कि बुढ़िया के भेष में थी, क्योंकि वो तो उनकी मदद करने के लिए ही आई थी, तब माता पार्वती ने कहा कि हाँ बहन, आज क्यों, तुम जितना दिन चाहो इस झोपड़ी में रह सकती हो। पारो बोली, नहीं बहन, मुझे तो बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। तब माता पार्वती, जो बुढ़िया के भेष में थी, तो उसने उस जो पारो से पूछा कि उसकी मंजिल कहाँ है और उसका काम भी पूछा। तो पारो ने उस बुढ़िया बनी माता पार्वती को सारी सच्चाई बताई और कहा कि मैं तो शंकर जी और माता पार्वती जी से मिलना चाहती हूँ। मैंने अपना घर बार इसलिए छोड़ दिया है, मैं अपने बेटा बहू से बोल करके आई हूँ कि मैं घर वापस तभी आऊँगी जब मुझे भगवान भोले शंकर और माता पार्वती जी मिल जाएंगे, इसलिए बहन मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी, जो बुढ़िया के भेष में थी, वे उस पारो से बोली, अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है, मैं भी तो शंकर जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी मिलना चाहती हो, और अगर तुम चाहती हो
कि तुम्हें भोले शंकर के दर्शन हो तो तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु बाबा ने कहा था। तब पारो बोली, बहन बताओ तुम्हें उस साधु बाबा ने क्या कहा था, तो मैं भी वही करूंगी जो साधु बाबा ने तुमसे कहा था। तब बुढ़िया के भेष में माता पार्वती तब जो उस पारो से कहने लगी कि बहन, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि 5 सोमवार के व्रत करते ही 6ठे सोमवार को महादेव जी प्रकट होंगे और वे हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, वे अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तब पारो बोली, बहन आज मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन था। मैंने तो सुबह से जल की एक बूंद तक नहीं पी है। तब माता पार्वती ने पारो को झोपड़ी में आसरा दिया और खाने के लिए कंदमूल फल दिए और पीने के लिए शीतल जल दिया। अब दोनों बुढ़िया शंकर जी की बातें करते करते सो गईं। पारो को रोज सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वह जल्दी उठ गई और झोपड़ी के बाहर एक झरना बह रहा था। अब पारो वहां जाकर नहा धोकर शंकर जी के नाम की स्तुति करने लग गई। जब सिर पर धूप आ गई तो पारो वापस झोपड़ी में आई और उसने देखा कि बुढ़िया के भेष में जो माता पार्वती थी वो तो सोई हुई थी। पारो ने मन ही मन सोचा कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया दिखाई नहीं देती। इसके चेहरे की तेज की कांति तो किसी देवी की भांति चमक रही है। हाथ पैर फूल के समान कोमल हैं, घुटने तक लंबे लंबे घने चमकीले काले काले बाल हैं। तभी माता पार्वती जी की आंखें खुल गईं। माता पार्वती ने पहला शब्द ओम कहा। तब बुढ़िया भेष में माता पार्वती बोली कि बहन, रात देर से नींद आई थी तो सुबह नींद भी देर से खुली। तब पारो बोली कि कोई बात नहीं बहन। तब पारो माता पार्वती से बोली, बहन तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बना करके क्यों रह रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पति कहाँ हैं? तब बुढ़िया भेष में माता पार्वती ने मन ही मन कहानी घड़ ली कि इस तरह दोनों का समय जो बीत जाएगा, और उसने जो एक मनगढ़ंत कहानी पारो को सुना दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इस तरह वे दोनों 5 सोमवार तक महादेव जी का व्रत करती रहीं और पूजा पाठ करती रहीं। जब 5 सोमवार के व्रत पूरे हो गए, जब 6ठा सोमवार का व्रत आया तो भगवान महादेव की माया से उस दिन पारो देर तक सोती रही। सुबह बुढ़िया भेष में माता पार्वती जी अपने असली रूप में आ गईं। भगवान शंकर के पास पहले से ही जो वहां पर बैठे हुए थे, माता पार्वती जी भी वहीं पर पहुंच गईं और वे हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी नींद में ही पारो को हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। तब पारो जो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने झोपड़ी में देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी के बाहर आकर के पारो ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने तो साक्षात महादेव जी और माता पार्वती जी बैठे हुए दिखाई दिए। पारो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब महादेव जी ने पारो से कहा कि हे पुत्री, तू मांग, आज मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। तब पारो बोली कि हे शंकर भगवान, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और रहती थी, लेकिन आज वह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तब माता पार्वती ने पारो को पूरी सच्चाई बताई कि वह बुढ़िया कोई और नहीं थी। तब पारो बोली कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा सेवा भावना इस मकसद से नहीं की कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन प्रभु मेरे बेटा बहू ने कहा कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं जानती हूँ भगवान कि मुझे आपकी पूजा पाठ करने से जो अपार शांति मिलती है वह किसी दौलत से कम नहीं थी। हे प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि वह भी आपकी पूजा करें। तब भोले शंकर और माता पार्वती ने कहा
कि हे बुढ़िया माई, ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने पारो से कहा कि हे पारो, तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। जैसे ही पारो ने आंखें बंद की, उसने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। उसने देखा उसका टूटा फूटा मकान एक सुंदर महल में बदल चुका था। तभी झरोखे में से उसका बेटा बहू जो अपनी माँ को देखते हैं तो वे दौड़ कर के आए और अपनी माँ के चरण पकड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। भगवान महादेव और माता पार्वती के दर्शन से अब पारो को हो गए थे। जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई तो पूरा गांव पारो के दर्शन करने के लिए आने लगा। जब यह खबर नगर के राजा रानी के पास पहुंची तो राजा रानी भी पारो के दर्शन करने के लिए आए और पारो के चरण छूकर उससे आशीर्वाद लिया और उसे खूब सारा धन दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को सोमवार का और महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, महादेव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव जी, हे भोले शंकर, जैसे आपने पारो को दर्शन दिए, उसके बेटा और बहू को सद्बुद्धि दी, क्योंकि उसके बाद पारो के बेटा बहू भी भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा पाठ करने लगे थे। पारो के घर में अन्न धन के भंडार लग गए थे। अब पारो के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब पारो के बेटा बहू भी बहुत ही आज्ञाकारी बन गए थे। वे भी अब अपनी माँ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगे थे। अब तो भगवान की कृपा पारो पर और उसके घर पर पूरी तरह बरस रही थी। हे प्रभु, जैसे आपने पारो को दर्शन दिए, उस पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं और जो यह कथा कह रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बरसाना, उनके भी अन्न धन के भंडार भरना। दोस्तों, जोर से बोलो हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।